राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके साथ श्रीमद् भगवद गीता के वे 30 दिव्य उपदेश साझा करने जा रहा हूं जो आपके जीवन को जड़ से बदल देंगे। यदि आप जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, चाहे वो धन हो, यश हो, सुख हो, शांति हो या मोक्ष, तो ये 30 सूत्र आपके लिए अमृत के समान हैं। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण कला है। ये वो दिव्य ज्ञान है जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दिया था, और आज वही ज्ञान मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। मैं आपसे पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, जो भी व्यक्ति इन 30 उपदेशों को एकाग्रचित्त होकर इस प्रवचन के अंत तक सुनेगा और अपने जीवन में उतारेगा, उसकी हर समस्या का समाधान होगा, हर इच्छा पूर्ण होगी और जीवन में ऐसी शांति का अनुभव होगा जो शब्दों से परे है। तो आइए इस पावन यात्रा का आरंभ करें। और यदि आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं, यदि आप भी गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय श्री कृष्णा। आपका एक एक कमेंट मुझे और अधिक ऐसे दिव्य ज्ञान साझा करने के लिए प्रेरित करता है। तो देर मत कीजिए, अभी लिखिए जय श्री कृष्णा। और हां, इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि हर उपदेश आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू बदल देगा। तो चलिए श्री कृष्ण का नाम लेकर शुरुआत करते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आइए जानते हैं गीता के वे 30 अमृत सूत्र जो आपकी जिंदगी को दिव्यता से भर देंगे। गीता का सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपदेश ये है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। देखिए, आज संसार में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम कर्म करते हैं और तुरंत परिणाम चाहते हैं। किसान बीज बोता है और अगले दिन फसल की आशा करने लगता है। विद्यार्थी एक दिन पढ़ाई करता है और सोचता है कि तुरंत सफलता मिल जाएगी। व्यापारी दुकान खोलता है और पहले दिन से ही लाखों की कमाई की अपेक्षा रखता है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। फल तो प्रकृति के नियमों पर, समय पर और परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करता है। तुम्हारा कर्तव्य केवल इतना है कि तुम पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण भाव से अपना कर्म करते रहो। जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं तो 3 अद्भुत परिवर्तन होते हैं। प्रथम, आपके मन से तनाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि तनाव फल की चिंता से उत्पन्न होता है। जब फल की कोई अपेक्षा ही नहीं तो तनाव कैसा? द्वितीय, आपका कर्म और अधिक उत्कृष्ट हो जाता है, क्योंकि जब फल की चिंता नहीं होती तो आप अपना संपूर्ण ध्यान कर्म पर केंद्रित कर पाते हैं। तृतीय, आपको सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं, क्योंकि जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो परमात्मा स्वयं आपके कर्मों को सिद्ध करते हैं। याद रखिए, एक माली का कर्तव्य बीज बोना, पौधे को जल देना, खाद डालना है, परंतु पौधे को बड़ा करना, फूल खिलाना, फल देना, यह प्रकृति का कार्य है। माली यदि हर घंटे जाकर पौधे को खोदने लगे कि देखूं जड़ें निकली या नहीं, तो पौधा कभी बढ़ेगा ही नहीं। ठीक वैसे ही आप अपना कर्म करते रहिए, शेष परमात्मा पर छोड़ दीजिए। यही गीता का प्रथम और सर्वश्रेष्ठ उपदेश है। दूसरा उपदेश, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। गीता का द्वितीय महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि आत्मा कभी मरती नहीं, केवल शरीर नष्ट होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। देखिए, हम सभी मृत्यु से भयभीत रहते हैं। किसी प्रियजन की मृत्यु पर हम असीम दुख अनुभव करते हैं, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, ये अज्ञान है। जो मर रहा है वो केवल शरीर है, आत्मा तो अमर है। जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर धारण करती है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। ये शरीर तो मिट्टी का है, पंच तत्वों से बना है,
एक दिन इसे पंच तत्वों में विलीन होना ही है। परंतु जो इस शरीर के भीतर निवास कर रहा है, वो चैतन्य, वो आत्मा, वो परमात्मा का अंश, वो सनातन है, शाश्वत है, अविनाशी है। इस सत्य को समझने से जीवन में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। प्रथम, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जब आप जान लेते हैं कि आत्मा अमर है, तो मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है, भय नहीं। द्वितीय, आप शरीर की अत्यधिक चिंता करना छोड़ देते हैं। शरीर का स्वास्थ्य आवश्यक है, परंतु शरीर के सौंदर्य, शरीर के सुख में अत्यधिक लिप्त होना अज्ञान है। तृतीय, आप आत्मा के विकास पर ध्यान देने लगते हैं। जब आपको पता है कि आत्मा ही वास्तविक है, तो आप अध्यात्म, सत्संग, ध्यान, भक्ति की ओर प्रवृत्त होते हैं। एक कहानी है, एक सम्राट अपनी सेना के साथ युद्ध में जा रहा था। मार्ग में उसे एक संत मिले। सम्राट ने पूछा, हे महात्मा, मैं युद्ध में जा रहा हूं, कोई आशीर्वाद दीजिए कि मैं विजयी हूं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुम तो अमर हो, फिर विजय पराजय का भय कैसा? तुम्हारा शरीर युद्ध में नष्ट हो भी गया तो क्या? तुम्हारी आत्मा तो अविनाशी है। सम्राट को यह उपदेश सुनकर ऐसा बोध हुआ कि उसने युद्ध का विचार ही त्याग दिया और अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ा। तो याद रखिए, आप शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा कभी मरती नहीं। ये गीता का अमृत वचन है। गीता का तृतीय अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश यह है, समदुअख सुख स्वस्थे समलोष्टाश्म कांचन, अर्थात सुख और दुख में समान भाव रखने वाला, मिट्टी, पत्थर और सोने को समान समझने वाला व्यक्ति ही वास्तविक योगी है। देखिए, हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम सुख में अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और दुख में अत्यधिक व्यथित। जब व्यापार में लाभ होता है तो हम आकाश में उड़ने लगते हैं, और जब हानि होती है तो पाताल में गिर जाते हैं। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम फूले नहीं समाते, और जब कोई आलोचना करता है तो हम क्रोध से भर जाते हैं। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, ये द्वंद्व ही तुम्हारे दुख का मूल कारण है। जो व्यक्ति इस द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। समता का अर्थ ये नहीं कि आप संवेदनहीन हो जाए। समता का अर्थ है आप परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया तो करें, परंतु अपना आंतरिक संतुलन न खोए। जैसे समुद्र की गहराई में सदैव शांति रहती है, चाहे सतह पर कैसी भी तूफान क्यों न हो, ठीक वैसे ही आपके भीतर शांति का एक केंद्र होना चाहिए जो कभी विचलित न हो। एक प्रसिद्ध कथा है, एक राजा अपने दरबार में एक ऐसे व्यक्ति की खोज कर रहा था जो सुख दुख में समान रहता हो। अनेक लोग आए, परंतु कोई भी राजा की परीक्षा में सफल न हो सका। एक दिन एक सन्यासी आया। राजा ने उसे राजमहल में ठहराया, उसे राजसी भोजन परोसा, स्वर्ण के पात्रों में। सन्यासी ने अत्यंत साधारण भाव से भोजन किया। राजा ने सोचा, अभी तो सुख का समय है, देखते हैं दुख में कैसे रहता है। अगले दिन राजा ने सन्यासी को कारागार में डाल दिया, केवल सूखी रोटी दी, परंतु सन्यासी का भाव वैसा ही रहा। न महल में अत्यधिक प्रसन्नता थी, न कारागार में कोई व्याकुलता। राजा ने पूछा, हे महात्मा, आप महल और कारागार में समान कैसे रह सकते हैं? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, महल हो या कारागार, मेरी आत्मा तो वही है। शरीर को सुख दुख मिलते हैं, आत्मा तो सदैव आनंदमय है। जब मैं आत्म स्वरूप में स्थित हूं, तो बाहरी परिस्थितियां मुझे कैसे विचलित कर सकती हैं? यही समता है, और इस समता को प्राप्त करने के लिए 3 बातें आवश्यक है। प्रथम, ये समझ लीजिए कि सुख और दुख दोनों अस्थायी है। जो आज है कल नहीं रहेगा। सुख भी बीतेगा, दुख भी बीतेगा। जो बीतने वाला है उसमें इतना लीन क्यों होना? द्वितीय, अपने आप को शरीर से अलग समझिए। आप शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर को सुख दुख होते हैं, आत्मा तो सदैव शुद्ध, बुद्ध, मुक्त है। तृतीय, परमात्मा पर विश्वास रखिए। जो कुछ भी हो रहा है उसमें परमात्मा की कोई न कोई योजना है। सब कुछ हमारे भले के लिए ही हो रहा है। जब आप इस समता को प्राप्त कर लेते हैं,
तो जीवन में अद्भुत शांति का अनुभव होता है। न किसी की प्रशंसा आपको विचलित करती है, न किसी की निंदा, न सफलता का अहंकार होता है, न असफलता का अवसाद। आप बस अपना कर्म करते रहते हैं, शांत, स्थिर, समाहित। चौथा उपदेश, इच्छाओं को नियंत्रित करो, संतोष में ही सुख है। गीता का चतुर्थ अमूल्य उपदेश यह है कि इच्छाएं ही मनुष्य के दुख का कारण है। जितनी अधिक इच्छाएं उतना अधिक दुख, और जितना अधिक संतोष उतना अधिक सुख। श्री कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, अर्थात ये काम, इच्छा ही क्रोध का रूप धारण कर लेती है। जब इच्छा पूर्ण नहीं होती तो वो क्रोध बन जाती है, और ये क्रोध ही मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है। आज के युग में देखिए, मनुष्य के पास सब कुछ है, फिर भी वह दुखी है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक मकान मिल गया तो बड़े मकान की इच्छा, एक कार मिल गई तो अधिक महंगी कार की इच्छा, 1 लाख कमाने लगे तो 10 लाख की इच्छा, 10 लाख कमाने लगे तो करोड़ की इच्छा। ये इच्छाओं की श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होती, और इच्छाएं जितनी बढ़ती है, तनाव उतना ही बढ़ता है, चिंता उतनी ही बढ़ती है, प्रतिस्पर्धा उतनी ही बढ़ती है, लोभ उतना ही बढ़ता है, और अंततः मनुष्य अपनी ही इच्छाओं में उलझकर दुखी हो जाता है। परंतु गीता का उपदेश क्या है? संतुष्ट सत्य योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, अर्थात जो व्यक्ति सदैव संतुष्ट रहता है वही वास्तविक योगी है। संतोष का अर्थ ये नहीं कि आप आलसी हो जाए, प्रयास करना छोड़ दें। संतोष का अर्थ है आप अपना पूर्ण प्रयास करें, परंतु जो मिले उसमें संतुष्ट रहें। आप अपना कर्तव्य करते रहें, परंतु फल की तीव्र आकांक्षा न रखें। एक अत्यंत सुंदर कथा है। एक सम्राट अत्यंत धनवान था। उसके पास सब कुछ था, महल, धन, सेना, राज्य, परंतु वो सदैव चिंतित रहता था। रात को नींद नहीं आती थी, दिन में भी बेचैनी रहती थी। उसके महल के पास ही एक गरीब मोची रहता था। वो प्रतिदिन जूते गांठता और शाम को अपनी कमाई से साधारण भोजन करके संतुष्ट हो जाता। रात को वो मधुर गीत गाता और शांति से सो जाता। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से पूछा, ये मोची इतना गरीब है, फिर भी इतना प्रसन्न कैसे रहता है, और मैं इतना धनवान होते हुए भी दुखी क्यों हूं? मंत्री ने कहा, महाराज, वो मोची संतोष में जीता है और आप इच्छाओं में। संतोष सुख देता है, इच्छाएं दुख। तब राजा ने उस मोची से मिलकर पूछा, तुम इतने संतुष्ट कैसे रहते हो? मोची ने सरलता से कहा, महाराज, प्रातःकाल जब मैं जूते गांठने बैठता हूं तो मुझे नहीं पता कि आज कितनी कमाई होगी, परंतु शाम तक जो भी मिलता है उसी में मैं संतुष्ट हो जाता हूं। मैं कल की चिंता नहीं करता, केवल आज में जीता हूं, और परमात्मा पर विश्वास रखता हूं कि जो भी मिल रहा है वही मेरे लिए पर्याप्त है। राजा को बोध हुआ। उसने समझा कि संतोष ही वास्तविक संपत्ति है। तो याद रखिए, इच्छाओं को नियंत्रित कीजिए, संतोष को बढ़ाइए, जो मिले उसमें प्रसन्न रहिए। यही गीता का चतुर्थ अमृत उपदेश है। यदि आप इन्हें अपने जीवन में उतार लें तो तनाव, चिंता, असंतोष सब समाप्त हो जाएंगे। कमेंट में राधे राधे लिखकर बताइए कि आप भी संतोष का जीवन जीना चाहते हैं। 5वां उपदेश, स्वयं को उठाओ, स्वयं अपना मित्र बनो। गीता का पंचम अत्यंत शक्तिशाली उपदेश ये है, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन, अर्थात स्वयं के द्वारा स्वयं को ऊपर उठाओ, स्वयं को नीचे मत गिराओ। स्वयं ही स्वयं का मित्र है और स्वयं ही स्वयं का शत्रु। ये गीता का सबसे क्रांतिकारी संदेश है। आज का मनुष्य हर समय दूसरों को दोष देता रहता है। व्यापार में असफलता मिली तो कहता है बाजार खराब था, परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ तो कहता है प्रश्न उत्तर कठिन था, रिश्तों में समस्या आई तो कहता है वो व्यक्ति गलत था, नौकरी नहीं मिली तो कहता है भाग्य खराब है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो।
तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए तुम स्वयं उत्तरदायी हो। कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हें न तो ऊपर उठा सकता है और न नीचे गिरा सकता है। ये सब तुम्हारे अपने हाथों में है। जब तुम सकारात्मक विचार रखते हो, अनुशासन में रहते हो, कठिन परिश्रम करते हो, अच्छे संस्कार धारण करते हो, तो तुम स्वयं अपने मित्र हो। तुम स्वयं को ऊपर उठा रहे हो। परंतु जब तुम नकारात्मक विचार रखते हो, आलस्य में रहते हो, बुरी आदतों में लिप्त होते हो, कुसंगति में पड़ते हो, तो तुम स्वयं अपने शत्रु हो। तुम स्वयं को नीचे गिरा रहे हो। एक अत्यंत प्रेरक कथा है। एक युवक अत्यंत निराश था। उसे जीवन में कहीं सफलता नहीं मिल रही थी। वो एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरे भाग्य में दुख ही लिखा है, मेरे साथ सदैव बुरा ही होता है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे जीवन में कौन रहता है? युवक ने कहा, मैं अकेला ही रहता हूं। संत ने पूछा, तुम प्रातःकाल उठते हो? युवक बोला, नहीं महाराज, मुझे नींद बहुत आती है, दोपहर तक सोता रहता हूं। संत ने पूछा, तुम व्यायाम करते हो? युवक बोला, नहीं महाराज, मुझे आलस्य आता है। संत ने पूछा, तुम अध्ययन करते हो, कोई कौशल सीखते हो? युवक बोला, नहीं महाराज, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। संत ने कहा, बेटा, तुम्हारे जीवन में असफलता का कारण भाग्य नहीं, तुम स्वयं हो। तुम स्वयं अपने शत्रु बन गए हो। जब तुम स्वयं अपना साथ नहीं दे रहे तो भाग्य कैसे साथ देगा? संत ने उसे समझाया, आज से तुम स्वयं अपने मित्र बनो। प्रातःकाल उठो, व्यायाम करो, अध्ययन करो, कठिन परिश्रम करो। तुम देखना, 6 महीने में तुम्हारा जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगा। युवक ने संत की बात मानी। उसने अपने जीवन में अनुशासन लाया और सच में 1 वर्ष में उसका जीवन पूर्णतः बदल गया। वो सफल हो गया, प्रसन्न हो गया। तो याद रखिए, संसार में कोई भी आपका उद्धार नहीं कर सकता। केवल आप स्वयं अपना उद्धार कर सकते हैं। स्वयं अपने मित्र बनिए, स्वयं को ऊपर उठाइए। यही गीता का 5वां दिव्य उपदेश है। 6वां उपदेश, वर्तमान में जियो, न भूत का शोक, न भविष्य की चिंता। गीता का 6ठ अमूल्य उपदेश यह है, यद्भूत तद्भूत, यद भवति तद्भवति। मां शुच, अर्थात जो बीत गया सो बीत गया, जो हो रहा है वही सत्य है, शोक मत करो। आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वह या तो अतीत में जीता है या भविष्य में। वर्तमान में जीना उसे आता ही नहीं। कुछ लोग अतीत के दुख में डूबे रहते हैं। 5 वर्ष पहले मेरे साथ धोखा हुआ था। 10 वर्ष पहले मेरा व्यापार असफल हो गया था। बचपन में मुझे प्रेम नहीं मिला था। वे अतीत की पीड़ा को बार बार याद करके स्वयं को व्यथित करते रहते हैं। कुछ लोग भविष्य की चिंता में घुलते रहते हैं। कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, 10 वर्ष बाद क्या होगा। वे ऐसी चीजों की चिंता करते हैं जो अभी घटी भी नहीं है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, न अतीत वापस आने वाला है, न भविष्य निश्चित है। जो निश्चित है वो केवल वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में जियो, इसी क्षण में जियो। अतीत से सीख लो, परंतु उसमें मत जियो। भविष्य की योजना बनाओ, परंतु उसकी चिंता मत करो। अपना संपूर्ण ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करो। एक सुंदर कथा है। एक वृद्ध ऋषि अत्यंत प्रसन्न रहते थे। उनके शिष्य ने एक दिन पूछा, गुरुदेव, आप सदैव इतने आनंदित कैसे रहते हैं? क्या आपके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आया? ऋषि ने कहा, पुत्र, दुख तो अनगिनत आए, परंतु मैंने उन्हें अपने वर्तमान को नष्ट नहीं करने दिया। शिष्य ने पूछा, कैसे गुरुदेव? ऋषि ने समझाया, जब दुख आया मैंने उसका सामना किया, परंतु जब वो बीत गया तो मैंने उसे बीत जाने दिया। मैं उसे अपने मन में बार बार नहीं दोहराता। जो आज है उसी में जीता हूं। शिष्य ने फिर पूछा, परंतु गुरुदेव, भविष्य की तैयारी तो करनी चाहिए ना? ऋषि मुस्कुराए, तैयारी और चिंता में अंतर है पुत्र। तैयारी का अर्थ है आज जो कर्तव्य है वो पूर्ण निष्ठा से करना। चिंता का अर्थ है कल क्या होगा इसका भय। मैं तैयारी करता हूं, चिंता नहीं।
ये बात शिष्य की समझ में आ गई। उसने भी वर्तमान में जीना सीख लिया। देखिए, जब आप वर्तमान में जीते हैं तो 3 अद्भुत लाभ होते हैं। प्रथम, आपका मन शांत हो जाता है, क्योंकि अतीत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता ही मन को अशांत करते हैं। द्वितीय, आपका कार्य उत्कृष्ट हो जाता है, क्योंकि जब आप पूर्णतः वर्तमान में होते हैं तो आपका संपूर्ण ध्यान कार्य पर होता है। तृतीय, आप जीवन का आनंद ले पाते हैं, क्योंकि जीवन तो इसी क्षण में है, अतीत और भविष्य में नहीं। इसलिए वर्तमान में जीना सीखिए। यही गीता का 6ठ महान उपदेश है। 7वां उपदेश, सत्संग करो, कुसंगति से दूर रहो। गीता का 7वां अत्यंत आवश्यक उपदेश यह है कि मनुष्य जैसी संगति में रहता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए सत्संग करो और कुसंगति से सदैव दूर रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, संगात संजायते कामा, अर्थात संगति से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और इच्छाओं से समस्त जीवन का निर्माण होता है। यह संसार का सबसे बड़ा नियम है। यदि आप नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी नकारात्मक बन जाएंगे। यदि आलसी लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी आलसी बन जाएंगे। यदि दुर्जनों के साथ रहेंगे तो आप भी दुर्गुण धारण कर लेंगे। परंतु यदि सज्जनों के साथ रहेंगे तो आप भी सज्जन बनेंगे। यदि विद्वानों के साथ रहेंगे तो आप भी ज्ञानी बनेंगे। यदि संतों के साथ रहेंगे तो आप भी संत बन जाएंगे। एक प्रसिद्ध दृष्टांत है, एक तोता जंगल में रहता था। एक दिन एक व्याध ने उसे पकड़ लिया और एक वेश्यालय में बेच दिया। वहां वह तोता वेश्याओं की भाषा सुनता रहा। धीरे धीरे उसने भी वैसी ही अश्लील बातें बोलना सीख ली। कुछ समय बाद एक साधु उस वेश्यालय के पास से निकला। तोते ने उन्हें भी अश्लील शब्द कहे। साधु को दया आई। उन्होंने तोते को खरीद लिया और अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में तोता रोज वेद मंत्र सुनता, भजन सुनता, धर्म की बातें सुनता। धीरे धीरे उसकी भाषा भी बदल गई। अब वो राम नाम लेने लगा, मंत्र बोलने लगा। ये संगति का प्रभाव है। आज के युग में देखिए, युवा कुसंगति में पड़कर कैसे बर्बाद हो जाते हैं। अच्छे परिवार का बालक गलत मित्रों की संगति में आकर नशे में लिप्त हो जाता है। सीधा सादा व्यक्ति धोखेबाजों की संगति में आकर स्वयं धोखेबाज बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अत्यंत सावधानी से अपनी संगति का चुनाव करो। जिनके साथ तुम रहते हो, जिनसे तुम बातें करते हो, जिनके विचार तुम सुनते हो, वे सब तुम्हारे जीवन का निर्माण कर रहे हैं। सत्संग के 3 महान लाभ हैं। प्रथम, सत्संग में बैठने से बुद्धि शुद्ध होती है। नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं, सकारात्मक विचार आते हैं। द्वितीय, सत्संग से सद्गुण आते हैं। जब आप संतों के साथ रहते हैं तो उनके गुण स्वतः आप में आने लगते हैं। तृतीय, सत्संग से आध्यात्मिक उन्नति होती है। मन परमात्मा की ओर प्रवृत्त होता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय सत्संग के लिए अवश्य निकालिए। धर्म ग्रंथ पढ़िए, संतों के प्रवचन सुनिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए और कुसंगति से जितना हो सके दूर रहिए। यही गीता का 7वां अनमोल उपदेश है। 8वां उपदेश, क्रोध को जीतो, क्रोध विनाश का कारण है। गीता का 8वां अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि क्रोध मनुष्य के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है, मूढ़ता से स्मृति का भ्रम होता है, स्मृति के भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। देखिए, क्रोध कितना खतरनाक है। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो वो कुछ भी कह देता है, कुछ भी कर देता है। उस समय उसे ये भी याद नहीं रहता कि सामने कौन खड़ा है, माता पिता, गुरु, मित्र या कोई और। क्रोध में मनुष्य अपना विवेक खो देता है। इतिहास साक्षी है, अनेक महान व्यक्ति केवल क्रोध के कारण पतन को प्राप्त हुए। दुर्योधन का क्रोध महाभारत का कारण बना। रावण का क्रोध उसके और उसके संपूर्ण कुल के विनाश का कारण बना। क्रोध के 3 भयंकर दुष्परिणाम होते हैं। प्रथम, क्रोध संबंधों को नष्ट कर देता है।
जिस व्यक्ति पर आप क्रोध करते हैं वो आपसे दूर हो जाता है। आज कितने ही परिवार केवल क्रोध के कारण बिखर गए हैं। द्वितीय, क्रोध स्वास्थ्य को नष्ट करता है। जब आप क्रोध करते हैं तो आपका रक्तचाप बढ़ जाता है, हृदय की गति बढ़ जाती है, शरीर में विषैले तत्व उत्पन्न होते हैं। क्रोध अनेक रोगों का कारण है। तृतीय, क्रोध आपकी प्रतिष्ठा को नष्ट करता है। जो व्यक्ति हर समय क्रोध में रहता है उससे कोई मिलना नहीं चाहता, उसके साथ कोई काम नहीं करना चाहता। एक प्रेरणादायक कथा है। एक बालक अत्यंत क्रोधी था। वो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था। उसके पिता ने उसे एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, बेटा, जब भी तुम क्रोध करो तो इस लकड़ी की दीवार में एक कील ठोक दो। पहले दिन बालक ने 30 कीलें ठोकी। फिर धीरे धीरे वो अपने क्रोध को नियंत्रित करने लगा। कुछ महीनों बाद एक दिन ऐसा आया जब उसने एक भी कील नहीं ठोकी। पिता ने कहा, बेटा, अब तुम एक काम करो। जिस दिन तुम्हें क्रोध ना आए उस दिन एक कील निकाल लेना। धीरे धीरे बालक ने सभी कीलें निकाल दी, परंतु दीवार में छेद रह गए। पिता ने समझाया, बेटा, देखो, कीलें तो निकल गई, परंतु दीवार में छेद रह गए। ठीक वैसे ही जब तुम किसी पर क्रोध करते हो तो भले ही बाद में माफी मांग लो, परंतु उसके हृदय में चोट का निशान सदैव रह जाता है। तो क्रोध को कैसे जीते? 3 उपाय है। प्रथम, क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया मत कीजिए। थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए, पानी पीजिए। कुछ क्षण बाद क्रोध शांत हो जाएगा। द्वितीय, क्रोध का कारण समझिए। अधिकतर क्रोध अपेक्षाओं के पूर्ण न होने से आता है। जब आप अपेक्षाएं कम कर देंगे, क्रोध स्वतः कम हो जाएगा। तृतीय, क्षमा का अभ्यास कीजिए। जो व्यक्ति क्षमाशील होता है वो क्रोध से मुक्त हो जाता है। याद रखिए, क्रोध एक क्षण का पागलपन है, इसे जीतना ही वास्तविक विजय है। यही गीता का 8वां महान उपदेश है। 9वां उपदेश, ईश्वर का निरंतर स्मरण करो। गीता का 9वां अत्यंत पवित्र उपदेश यह है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, अर्थात है अर्जुन, सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सदैव परमात्मा का स्मरण करो। ये गीता का सर्वोत्तम साधना मार्ग है। आपको संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं, जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं, घर परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं। बस अपने दैनिक जीवन में अपने सभी कार्यों को करते हुए सदैव परमात्मा का स्मरण बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। ये प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशय, अर्थात अंत समय में जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वो मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु अंत समय में स्मरण तभी संभव है जब जीवन भर अभ्यास किया हो। जो व्यक्ति जीवन भर परमात्मा को भूला रहता है और सोचता है कि अंत समय में याद कर लूंगा, ये संभव नहीं है। जैसे एक विद्यार्थी यदि पूरे वर्ष अध्ययन नहीं करे और परीक्षा के अंतिम दिन सोचे कि सब याद हो जाएगा, तो ये असंभव है। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी निरंतर अभ्यास आवश्यक है। ईश्वर के स्मरण के 3 अद्भुत लाभ हैं। प्रथम, मन शुद्ध हो जाता है। जब आप परमात्मा का स्मरण करते हैं तो नकारात्मक विचार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। मन में शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव होता है। द्वितीय, जीवन में शक्ति आती है। परमात्मा का स्मरण करने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता, कभी भयभीत नहीं होता। उसे ये विश्वास होता है कि परमात्मा उसके साथ है। तृतीय, जीवन सार्थक हो जाता है। जो व्यक्ति परमात्मा का स्मरण करता है उसका जीवन केवल खाने पीने और सोने में नहीं बीतता। उसका जीवन एक दिव्य उद्देश्य से परिपूर्ण हो जाता है। एक सुंदर कथा है। एक राजा अपने मंत्री की परीक्षा लेना चाहता था। उसने मंत्री को एक कटोरा दूध से भरा दिया और कहा, इस कटोरे को लेकर संपूर्ण नगर की परिक्रमा करो, परंतु ध्यान रहे एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। मंत्री ने वैसा ही किया। पूरे नगर की परिक्रमा करने के बाद वो लौटा। दूध की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। राजा ने पूछा,
तुमने नगर में क्या क्या देखा? मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरा संपूर्ण ध्यान तो इस कटोरे पर था कि कहीं दूध न गिर जाए। राजा मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं चाहता था। ठीक वैसे ही जैसे तुमने अपना संपूर्ण ध्यान इस कटोरे पर रखा, वैसे ही एक साधक को अपना ध्यान सदैव परमात्मा पर रखना चाहिए। संसार के कार्य करते रहो, परंतु ध्यान सदैव परमात्मा पर। तो याद रखिए, चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो, मन में परमात्मा का स्मरण बना रहे। यही सच्ची भक्ति है। यही गीता का 9वां दिव्य उपदेश है। 10वां उपदेश, सब में परमात्मा को देखो, समदृष्टि रखो। गीता का 10वां अत्यंत गूढ़ उपदेश ये है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताएं समदर्शिना। अर्थात जो विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में भी समान भाव से परमात्मा को देखते हैं, वे ही वास्तविक पंडित है। ये गीता का सबसे क्रांतिकारी संदेश है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। वे केवल मंदिर में नहीं, केवल किसी विशेष व्यक्ति में नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों में, समस्त सृष्टि में व्याप्त है। आज का मनुष्य भेदभाव में जीता है। वो कहता है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये उच्च जाति का है, ये नीच जाति का, ये शिक्षित है, ये अशिक्षित है, ये सुंदर है, ये कुरूप है। परंतु ये सब बाहरी भेद है। आंतरिक सत्य ये है कि सबके भीतर वही एक परमात्मा निवास करते हैं। जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं तो आपके जीवन में 3 महान परिवर्तन आते हैं। प्रथम, आप किसी को हीन नहीं समझते। चाहे कोई कितना भी गरीब हो, कितना भी साधारण हो, आप उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उसके भीतर भी वही परमात्मा है। द्वितीय, आप किसी से घृणा नहीं करते। जब आप सब में परमात्मा को देखते हैं तो घृणा का भाव स्वतः समाप्त हो जाता है, प्रेम का भाव जागृत होता है। तृतीय, आपके जीवन में शांति आती है, क्योंकि जब आप सबको समान भाव से देखते हैं तो द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार ये सब समाप्त हो जाते हैं। एक अद्भुत कथा है। एक महान संत थे। एक दिन उनके आश्रम में एक कुत्ता आकर बैठ गया। संत ने उस कुत्ते के चरण छुए और प्रणाम किया। शिष्यों को आश्चर्य हुआ। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप एक कुत्ते को प्रणाम कर रहे हैं? संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मैं कुत्ते को प्रणाम नहीं कर रहा, उस परमात्मा को प्रणाम कर रहा हूं जो इस कुत्ते के भीतर भी विद्यमान है। जो परमात्मा मुझ में है, तुम में है, वही इस कुत्ते में भी है। मेरे लिए कोई भेद नहीं है। यह है समदृष्टि, यह है वास्तविक ज्ञान। तो आज से आप भी ये संकल्प लीजिए कि आप सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, न किसी को हीन समझेंगे, न किसी से घृणा करेंगे, सब में उस एक परमात्मा के दर्शन करेंगे। यही गीता का 10वां परम उपदेश है। इन्हें अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपका जीवन दिव्यता से भर जाता है। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर बताइए कि आप भी समदृष्टि का जीवन जीना चाहते हैं। 11वां उपदेश, डर मत करो, परमात्मा हमेशा साथ है। गीता का 11वां महत्वपूर्ण उपदेश यह है, नत्वं शोचितु मर्सी, अर्थात तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। और योगक्षेम वहाम्यहम्, मैं तुम्हारे योग, प्राप्ति और क्षेम, रक्षा का भार वहन करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, डर मत करो। चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी विपत्ति क्यों न हो, चाहे संसार कितना भी बड़ा शत्रु खड़ा हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह गीता का सबसे सांत्वनादायक संदेश है। आज का मनुष्य भय से घिरा रहता है। जिंदगी में कितनी अनिश्चितता है। कल क्या होगा ये किसे पता है? व्यापार में सफलता मिलेगी या असफलता? परिवार सुखी रहेगा या दुख आएगा? स्वास्थ्य ठीक रहेगा या बीमारी आएगी? नौकरी रहेगी या चली जाएगी? इन सभी भय से मुक्त होने का मार्ग श्री कृष्ण बताते हैं, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी हर प्रकार से देखभाल करूंगा। परंतु यह विश्वास कैसे आए? 3 बातों से।
प्रथम अपने कर्तव्य पर ध्यान दीजिए, न कि परिणाम पर। आप अपना कर्म पूरी निष्ठा से करते रहिए, शेष परमात्मा पर छोड़ दीजिए। द्वितीय, परमात्मा का स्मरण बनाए रखिए। हर मुश्किल में, हर कठिनाई में परमात्मा को याद कीजिए, उनमें विश्वास रखिए। तृतीय, पिछली सफलताओं को याद कीजिए। जितनी भी मुश्किलें आई हैं, आप सबसे बाहर निकल आए हैं ना, तो क्यों ना इस बार भी निकल आए। एक सुंदर कथा है। एक चिड़िया अपने बच्चों को पंख दे रही थी। एक बच्चे को पंख नहीं लग रहे थे, वो डर रहा था। माता ने कहा, बेटा डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर माता ने अपने बच्चे को एक ऊंची पेड़ से धकेल दिया। बच्चा गिरने लगा, परंतु जैसे ही वो गिरा, माता ने अपने पंखों को फैलाया और बच्चे को पकड़ लिया। यही परमात्मा का व्यवहार है। वे हमें कभी कभी मुश्किलों में डालते हैं, परंतु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। हर मुश्किल हमें उड़ना सिखाती है, तो याद रखिए, डर मत करो, परमात्मा हमेशा साथ है। यही गीता का 11वां दिव्य उपदेश है। 12वां उपदेश, निरंतरता से ही सफलता आती है। गीता का 12 अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश यह है, योग्य कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है, और ये कुशलता निरंतर अभ्यास से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल एक बार प्रयास कर लेने से सफलता नहीं मिलती, निरंतरता आवश्यक है। रोजमर्रा का अभ्यास ही कामयाबी का रहस्य है। एक संगीतकार को संगीत में निपुणता कैसे आती है? निरंतर साधना से। एक खिलाड़ी को खेल में महारत कैसे आती है? रोज का अभ्यास करके। एक विद्वान को ज्ञान कैसे मिलता है? निरंतर अध्ययन से। आज का मनुष्य जल्दबाजी में रहता है। वो कुछ दिन कठिन परिश्रम करता है, परंतु जब तुरंत परिणाम नहीं मिलते तो हार मान लेता है। ये गलत है। एक किसान बीज बोता है, परंतु बीज अगले दिन पेड़ नहीं बन जाता। महीनों और सालों लगते हैं, परंतु किसान धैर्य से प्रतिदिन पौधे की देखभाल करता है, पानी देता है, खाद डालता है। तब एक दिन पेड़ बड़ा हो जाता है और फल देने लगता है। निरंतरता के लाभ क्या है? प्रथम, निरंतरता से कौशल आता है। जितना अधिक आप किसी कार्य को दोहराते हैं, उतना ही बेहतर होते जाते हैं। द्वितीय, निरंतरता से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप रोज कुछ करते रहते हैं तो आपको अपने ऊपर विश्वास आ जाता है। तृतीय, निरंतरता से मजबूत आदतें बनती है। जब कोई काम रोज का हो जाता है तो वो आसान हो जाता है। एक प्रेरणादायक कथा है। एक छोटा बालक प्रतिदिन एक पत्थर तोड़ता था। रोज एक ही पत्थर पर हथौड़े से प्रहार करता था। 1000 दिन बाद पत्थर टूट गया। कोई उससे पूछता है, बालक, तुमने इतने दिन एक ही पत्थर पर हथौड़े चलाए? ये तो पागलपन है। बालक जवाब देता है, नहीं भैया, ये पागलपन नहीं, निरंतरता है। यदि मैं एक दिन भी छोड़ दूं तो शायद मेरा हौसला टूट जाएगा, परंतु रोज एक एक हथौड़ा चलाने से एक दिन पत्थर टूट ही जाता है। तो याद रखिए, बड़ी बड़ी बातें भूल जाइए, बस निरंतरता का पालन कीजिए। रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करिए। एक दिन आप देखेंगे कि आपकी सारी मंजिलें पूरी हो गई हैं। यही गीता का 12वां अनमोल उपदेश है। 13वां उपदेश, अहंकार से बचो, विनम्रता में बल है। गीता का 13 अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश ये है, अमानित्वम दम्भित्वम हिंसा, अर्थात सम्मान की इच्छा न रखना, दिखावा न करना और किसी को हानि न पहुंचाना, ये विनम्रता के लक्षण है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी कमजोरी है अहंकार। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। जब अहंकार आता है तो विवेक चली जाती है। जब अहंकार आता है तो सीखने की क्षमता समाप्त हो जाती है। अहंकारी मनुष्य अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। वे सदैव अपने आप को सही समझते हैं। जब कोई उन्हें सलाह देता है तो वे उसे हल्के में लेते हैं। जब कोई उन्हें गलत बताता है तो वे क्रोधित हो जाते हैं। इतिहास में देखिए, राम विनम्र थे, इसलिए सफल हुए। रावण अहंकारी था, इसलिए विनष्ट हो गया। कृष्ण बहुत ज्ञानी थे, परंतु विनम्र भी थे, इसलिए सब उन्हें प्रेम करते थे। विनम्रता के लाभ क्या है? प्रथम, विनम्र व्यक्ति को सब लोग प्रेम करते हैं।
क्योंकि विनम्रता से दूसरों को सम्मान का अनुभव होता है। द्वितीय, विनम्र व्यक्ति सीखते रहते हैं। जब आप ये मानते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखना है, तो आप हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीख लेते हैं। तृतीय, विनम्र व्यक्ति को शांति मिलती है, क्योंकि विनम्रता द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध को समाप्त कर देती है। एक प्रेरणादायक कथा है। एक महान ऋषि थे। उनके पास अनेक शिष्य थे। एक दिन एक नया शिष्य आया। वो बहुत ही अहंकारी था। उसे लगता था कि वो सब कुछ जानता है। ऋषि ने शिष्य को चाय पीने के लिए कहा। गिलास पूरी तरह से भर गया। फिर भी ऋषि चाय डालते रहे। चाय बाहर बहने लगी। शिष्य चिल्लाया, महाराज, गिलास पूरा भर गया और चाय बाहर बह रही है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये गिलास तुम्हारा मन है और ये चाय मेरा ज्ञान है। जब तक तुम्हारा मन अहंकार से पूरा भरा है, तब तक उसमें कोई ज्ञान नहीं समा सकता। पहले अपने मन को खाली करो, अहंकार को निकाल दो, तब मेरा ज्ञान तुम तक पहुंच सकेगा। शिष्य को बोध हुआ। उसने अपना अहंकार त्याग दिया और तब उसे सब कुछ सीखने को मिल गया। तो याद रखिए, अहंकार से बचिए, विनम्र बनिए। जितना अधिक आप नीचे झुकते हो, उतना ही ऊंचा आसमान मिलता है। यही गीता का त्रयोदश महान उपदेश है। 14वां उपदेश, प्रकृति के 3 गुण समझो, सत्व, रज, तम। गीता का चतुर्दश अत्यंत गहरा उपदेश यह है कि प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, और ये तीनों गुण ही मनुष्य के जीवन को निर्धारित करते हैं। सत्व गुण ये प्रकाश का प्रतीक है। सत्व गुण वाला व्यक्ति प्रज्ञावान होता है, शांत होता है, ज्ञानी होता है। उसके भीतर प्रेम, करुणा, सत्य, धर्म होते हैं। सत्वगुण वाला व्यक्ति सदा सही और गलत में अंतर कर सकता है। रजोगुण ये गति और कर्म का प्रतीक है। रजोगुण वाला व्यक्ति सदा कर्म में लगा रहता है। उसके भीतर इच्छा, लालसा, प्रतिस्पर्धा रहती है। वो कभी शांत नहीं रहता, सदा कुछ न कुछ पाने की इच्छा में व्यस्त रहता है। तमोगुण ये अंधकार का प्रतीक है। तमोगुण वाला व्यक्ति आलसी, मूर्ख, निष्क्रिय होता है। उसके भीतर अज्ञान, मोह, लोभ रहते हैं। वो सही गलत में भेद नहीं कर पाता। हर मनुष्य के भीतर ये तीनों गुण होते हैं, परंतु किस गुण की प्रबलता है, ये निर्भर करता है आपकी आदतों, आपकी संगति, आपके विचारों पर। गीता कहती है, जब सत्वगुण प्रबल होता है तो मृत्यु के समय मनुष्य उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। जब रजोगुण प्रबल होता है तो वो फिर से कर्मों में लिप्त योनियों में जन्म लेता है। जब तमोगुण प्रबल होता है तो वो पशु पक्षियों की योनियों में जन्म लेता है। तो आपको क्या करना चाहिए? प्रथम सत्वगुण को बढ़ाइए, सात्विक भोजन लीजिए, सात्विक विचार रखिए, सत्य बोलिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए, ध्यान करिए, सद्ग्रंथ पढ़िए। द्वितीय, रजोगुण को संतुलित कीजिए, सदा कर्तव्य पर ध्यान दीजिए, इच्छाओं पर नियंत्रण रखिए, लालसा को कम कीजिए। तृतीय, तमोगुण से बचिए, आलस्य मत करिए, नींद में समय मत गवाइए, नशे से बचिए, बुरी संगति से दूर रहिए। एक कथा है, एक आदमी को एक थैली दी गई जिसमें 3 रंगों की गेंदें थी, सफेद, सत्व, लाल, रज और काली, तम। हर रोज वो एक गेंद निकालता था और उसी रंग के गेंदों को खेलने बुला देता था। जब वो सफेद गेंद निकालता तो शांति, प्रेम और ज्ञान की गेंदें खेलने आती। जब लाल गेंद निकालता तो कर्म, इच्छा और प्रतिस्पर्धा की गेंदें खेलने आती। जब काली गेंद निकालता तो आलस्य, अज्ञान और मोह की गेंदें खेलने आती। आदमी ने सोचा, मैं तो रोज सफेद गेंद ही निकालूंगा, तब हर दिन अच्छी गेंदें खेलने आएंगी। यही गीता का उपदेश है। आप हर दिन सत्वगुण को चुनिए और देखिए कैसे आपका जीवन दिव्य हो जाता है। 15वां उपदेश, अहंकार छोड़ो, तुम महान नहीं, परमात्मा महान है। गीता का पंचदश अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश यह है, जो व्यक्ति अपने आप को कर्ता समझता है वो मूर्ख है। वास्तविकता यह है कि केवल परमात्मा ही करता है, हम तो केवल माध्यम हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, न कर्तृत्व न कर्माणि
लोक से सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोग सर्ग एवं वर्तते। अर्थात परमात्मा न करता है, न कोई कर्म सृजित करते हैं, नहीं कर्मों और फलों का संबंध रचते हैं, स्वभाव ही सब कुछ करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो सोचता है मैंने ये कर दिया, मैंने ये प्राप्त किया, परंतु वास्तविकता तो ये है कि परमात्मा के माध्यम से ही सब कुछ हो रहा है। एक व्यापारी को व्यापार में सफलता मिलती है तो वो सोचता है मैंने अपनी बुद्धि और कौशल से ये हासिल किया, परंतु सच तो यह है कि परमात्मा की कृपा, परिस्थितियों का अनुकूल होना, मार्केट की परिस्थिति, सब कुछ परमात्मा की योजना है। वो केवल माध्यम है। जब आप ये समझ जाते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, केवल परमात्मा है, तो अहंकार स्वतः नष्ट हो जाता है। और जब अहंकार नष्ट हो जाता है तो शांति आती है, विनम्रता आती है और ज्ञान आता है। एक सुंदर कथा है। एक महान नर्तक था, उसका नृत्य सभी को मुग्ध कर देता था। एक दिन एक साधु उसके प्रदर्शन को देखने गए। प्रदर्शन के बाद नर्तक ने साधु से पूछा, महाराज कैसा लगा मेरा नृत्य? साधु ने कहा, बेटा तुम्हारा नृत्य बहुत अद्भुत है, परंतु एक बात बताओ, ये नृत्य तुमने किया या किसी और ने? नर्तक को आश्चर्य हुआ। साधु ने समझाया, जब तुम नृत्य करते हो, क्या तुम्हारा मन नृत्य पर केंद्रित होता है या तुम बाहर का दर्शक भी देखते हो? नर्तक ने कहा, महाराज जब मैं नृत्य में पूरी तरह लीन हो जाता हूं तो मुझे बाहर की कोई बात पता नहीं चलती। साधु ने कहा, ठीक है, तो जब तुम नृत्य में पूरी तरह लीन हो जाते हो तब तुम कहां हो? और नृत्य कौन कर रहा है? जब तुम नहीं हो तो केवल नृत्य ही है, जब करता नहीं है तो कर्म सहज ही होता है। यही तो संपूर्णता है। नर्तक को बोध हुआ। जब उसने अपने आप को भुला दिया तब उसका नृत्य और भी अद्भुत हो गया। तो याद रखिए, आप अहंकार छोड़ दीजिए, समझिए कि आप कुछ नहीं हो, परमात्मा है। जब ये समझ आता है तो जीवन में परम शांति मिलती है। यही गीता का पंचदश दिव्य उपदेश है। 16वां उपदेश, अपने कर्तव्य को समझो, अपना धर्म ही सर्वश्रेष्ठ। गीता का षोडश अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश यह है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात दोषपूर्ण होते हुए भी अपना धर्म दूसरे के अच्छे धर्म से बेहतर है। अपने धर्म में मृत्यु भी श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म भय का कारण है। ये गीता का बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। आज का मनुष्य सदा दूसरों की नकल करने की कोशिश करता है। वो अपने पथ को त्याग कर दूसरों का पथ अपनाना चाहता है। एक कलाकार को गणितज्ञ बनना चाहिए, एक शिक्षक को व्यापारी बनना चाहिए, एक किसान को ऑफिस में काम करना चाहिए। सदा अपने आप को दूसरों के साथ तुलना करते हैं और अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। परंतु गीता कहती है, अपना धर्म जानो, अपना कर्तव्य समझो और उसी को निष्ठा से पालन करो। भले ही वो कार्य छोटा हो, भले ही समाज में उसे हीन समझा जाता हो, परंतु वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। हर व्यक्ति की एक विशेषता होती है, हर व्यक्ति का एक स्वाभाविक कार्य होता है। यदि आप अपने स्वाभाविक कार्य को त्याग कर दूसरे का कार्य करते हो तो आप अशांत रहोगे, असफल रहोगे। 3 कारण हैं अपना धर्म अपनाने के। प्रथम, अपने धर्म में आप कुशल होते हैं क्योंकि वो आपके स्वभाव के अनुकूल है, आप उसमें सफल हो सकते हैं। द्वितीय, अपने धर्म में आपको शांति मिलती है क्योंकि आप अपने लिए सही काम कर रहे हैं। तृतीय, अपने धर्म में आप समाज की सेवा कर सकते हैं क्योंकि आप अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। एक कथा है, एक बढ़ी था, एक ब्राह्मण पुजारी था और एक व्यापारी था। तीनों ईश्वर के पास गए और अपना धर्म त्याग कर दूसरे का धर्म अपनाना चाहते थे। बढ़ी ने कहा, हे भगवान, मैं अपने हथियार छोड़कर एक विद्वान ब्राह्मण बनना चाहता हूं। ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं पूजा पाठ छोड़कर एक सफल व्यापारी बनना चाहता हूं। व्यापारी ने कहा, हे भगवान, मैं व्यापार छोड़कर एक बढ़ी बनना चाहता हूं। ईश्वर ने कहा, नहीं, तुम्हारे भीतर की प्रवृत्ति ही तुम्हारा धर्म है। बढ़ी, तुम जो सुंदर चीजें बनाते हो
वो भी भगवान को समर्पण है। ब्राह्मण, जो तुम पूजा करते हो वो भी भगवान की सेवा है। व्यापारी, जो तुम ईमानदारी से व्यापार करते हो वो भी धर्म है। तीनों को समझ आ गई। वे अपने अपने धर्मों को निष्ठा से पालन करने लगे और तब सब कुछ सही हो गया। तो याद रखिए, अपना धर्म खोजिए, अपना कर्तव्य समझिए और उसे पूरी निष्ठा से पालन कीजिए। यही गीता का 16वां महान उपदेश है। इन्हें अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपका जीवन अपने असली पथ पर चल पड़ता है। कमेंट में राधे राधे लिखकर बताइए कि आप भी अपने धर्म को समझना चाहते हैं। 17वां उपदेश, दान करो पर सही तरीके से। गीता का सप्तदश अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश ये है, दातव्यमिति यद्दान दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दान सात्विक स्मृतम। अर्थात जो दान बिना किसी प्रतिदान की आशा के सही समय पर सही व्यक्ति को सही स्थान पर दिया जाता है वो दान सात्विक दान है। गीता कहती है कि दान के भी 3 प्रकार होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक दान, ये दान जब दिया जाता है जब कोई भूखा हो, जरूरतमंद हो, बिना किसी प्रतिदान की आशा में। आप दान देते हो और भूल जाते हो। आप किसी का एहसान नहीं मानते, न किसी से कृतज्ञता की आशा करते हो। ऐसे दान से दाता का हृदय पवित्र हो जाता है। राजस दान, ये दान जब दिया जाता है अपनी प्रशंसा पाने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए। आप किसी को दान देते हो पर बहुत शोर मचाते हो, सबको बताते हो कि मैंने ऐसा किया, मैंने फलाने को मदद दी। ऐसे दान का पुण्य बहुत ही कम होता है। तामस दान, ये दान जब दिया जाता है किसी को अपमानित करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए। आप किसी को दान देते हो पर उससे कहते हो, मैंने तुम्हारे जैसे गरीब को पहले कभी दान नहीं दिया। या आप किसी का दान लेते हो और उसे याद दिलाते हो, तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है। ऐसे दान से न तो दाता को कोई लाभ होता है और न पाने वाले को। दान के लाभ क्या है? प्रथम, दान से मन की संकीर्णता समाप्त होती है। जब आप दूसरों को देते हो तो आपका मन खुला हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। द्वितीय, दान से विश्वास बढ़ता है। जब आप दान देते हो तो आपको विश्वास आता है कि यदि आप कभी जरूरतमंद होंगे तो परमात्मा आपको भी किसी के माध्यम से सहायता देंगे। तृतीय, दान से नई पीढ़ी को सीख मिलती है। जब बच्चों को देखते हैं कि माता पिता दूसरों की सहायता करते हैं तो वे भी दयालु बन जाते हैं। एक सुंदर कथा है, एक आदमी के पास बहुत धन था लेकिन वो कभी किसी को दान नहीं देता था। एक दिन एक संत उसके घर आए। आदमी ने उन्हें बहुत ठंडे तरीके से स्वागत किया। संत ने कहा, भैया तुम्हारे घर में कितना धन है? आदमी बोला, महाराज 1000 गिन्नी। संत ने कहा, अच्छा इनमें से एक गिन्नी मुझे दे दो। आदमी ने बहुत अमनेपन से एक गिन्नी दी। संत ने उसे एक तराजू दिया और कहा, अब इस गिन्नी को एक तरफ रखो और अपने हृदय को दूसरी तरफ। आदमी ने ऐसा किया। गिन्नी बहुत भारी पड़ी, हृदय तुलना में कितना हल्का था। संत ने कहा, देख ये गिन्नी तो इतनी भारी है कि तेरे हृदय को उठा दे। अब लाख गिन्नियां भी तेरे पास आए परंतु तेरा हृदय तो ये एक गिन्नी नहीं उठा सकता। तो फिर तू इतना धन क्यों जमा कर रहा है? क्या तू इसे अपने साथ ले जा सकेगा? आदमी को सचेत हो गया। उसने अपना सब धन दान कर दिया और उसे अद्भुत शांति मिली। तो याद रखिए, दान करो परंतु सही तरीके से, बिना दिखावे के, बिना किसी प्रतिदान की आशा में। यही गीता का 17वां दिव्य उपदेश है। 18वां उपदेश, सफलता का रहस्य, सब कुछ समर्पित करो। गीता का अष्टादश और अंतिम महत्वपूर्ण उपदेश ये है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरणागति में आ जा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। ये गीता का सबसे सरल और सबसे गहरा संदेश है। जीवन को सरल बनाने का रहस्य है सब कुछ एक को समर्पित करना। आज का मनुष्य क्या करता है?
वो सबको कुछ दे देता है। अपने धन में से कुछ पैसे व्यापार में लगाता है, कुछ शेयर बाजार में, कुछ जमीन में, कुछ सोने में। इसी तरह अपने समय को भी विभाजित करता है। आधा समय परिवार को, कुछ समय काम को, कुछ समय अपने लिए, कुछ समय मनोरंजन को। परंतु गीता कहती है, ये सब त्याग दो, सब कुछ एक को समर्पित कर दो, परमात्मा को। अपना पूरा हृदय, पूरी बुद्धि, पूरी आत्मा, सब कुछ परमात्मा को दे दो। जब आप सब कुछ परमात्मा को देते हो तब 3 अद्भुत बातें होती है। प्रथम, आपकी चिंताएं समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब सब कुछ परमात्मा की जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। द्वितीय, आपका जीवन सरल हो जाता है, अब आपको बहुत सी चीजों के बारे में सोचना नहीं पड़ता। तृतीय, आपको परम शांति मिलती है, क्योंकि अब आप पूरी तरह परमात्मा पर निर्भर हो जाते हैं और परमात्मा कभी निराश नहीं करते। एक प्रेरणादायक कथा है। एक पक्षी था, वो हर दिन भोजन की खोज में इधर उधर दौड़ता था, उसे कभी चैन नहीं मिलता था। एक दिन उसने एक बीज देखा। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस बीज को लगा दूं और अपने लिए भोजन का पेड़ लगा लूं। पक्षी ने बीज को मिट्टी में लगाया और हर रोज पानी देने लगा। महीनों बाद पेड़ बड़ा हुआ और उसमें फल आने लगे। अब पक्षी को रोज भोजन मिल जाता था, परंतु एक समस्या हुई। अब पक्षी इतना डर गया कि कहीं कोई दूसरा पक्षी आकर मेरे फलों को खा न जाए, इसलिए वो पूरे दिन पेड़ को घेरे रहता था। उसे फिर भी चैन नहीं मिला। तब एक संत पक्षी के पास आया और कहा, भैया, तुम अभी भी डर में हो। तुमने तो सब कुछ अपने लिए जमा कर लिया, परंतु तुम्हें अभी भी शांति नहीं मिली। क्यों न तुम ये सब त्याग दो और परमात्मा पर विश्वास करो। पक्षी ने कहा, परंतु अगर मैं सब छोड़ दूं तो मैं भूखा न हो जाऊं। संत ने हंसते हुए कहा, देख, मैं एक साधारण चिड़िया हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, परंतु मैं को देख, हर रोज परमात्मा मुझे भोजन दे देते हैं। क्या तुम अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो? तो क्यों न तुम भी परमात्मा पर विश्वास करो। पक्षी को समझ आ गई। उसने अपने सब भय को त्याग दिया, उसने सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दिया और तब उसे अद्भुत शांति मिली। अब वो हर रोज आकाश में उड़ता था, गीत गाता था, कोई चिंता नहीं थी। तो याद रखिए, जीवन को सरल बनाने का रहस्य है सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देना। यही गीता का 18वां दिव्य उपदेश है। 19वां उपदेश, दूसरों की निंदा मत करो, स्वयं को सुधारो। गीता का 19वां अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश यह है, नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्रमी विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। परंतु जो ज्ञान केवल दूसरों की निंदा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। आज का मनुष्य क्या करता है? उसे समाज में कोई कमी दिखाई देती है, चाहे वो राजनीति में हो या धर्म में, तो वो उसकी निंदा करने लगता है। उसे अपने बॉस में कोई कमी दिखाई देती है तो वो निंदा करता है। उसे अपने पड़ोसी में कोई कमी दिखाई देती है तो वो निंदा करता है। परंतु गीता कहती है, दूसरों की निंदा करना अर्थहीन है। जब तक तुम स्वयं को सुधारते नहीं हो, जब तक तुम अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते, तब तक दूसरों की निंदा केवल तुम्हारे ही ज्ञान को नष्ट करती है। निंदा के 3 दुष्प्रभाव होते हैं। प्रथम, निंदा से आपका समय बर्बाद होता है। आप दूसरों की निंदा करने में इतने व्यस्त हो जाते हो कि अपने जीवन को सुधारने का समय नहीं मिलता। द्वितीय, निंदा से आपका मन विषैला हो जाता है। जो व्यक्ति हर समय निंदा करता है, उसके मन में हमेशा नेगेटिविटी रहती है। तृतीय, निंदा से समाज में विभाजन आता है। जब कोई व्यक्ति निंदा करता है तो दूसरे लोग भी उसकी निंदा करने लगते हैं और इस तरह समाज बंट जाता है। एक बहुत ही सुंदर कथा है। एक गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ज्ञानवान था, परंतु उसमें एक बड़ी कमी थी, वो सदा दूसरों की निंदा करता था। गांव के लोगों की, राजा की, अपने ही परिवार की। एक दिन एक महान संत गांव में आए। ब्राह्मण ने उनसे पूछा, महाराज, मैं तो बहुत ज्ञानवान हूं, मैं वेद जानता हूं, उपनिषद जानता हूं,
परंतु मुझे मोक्ष नहीं मिल रहा। क्या कारण है? संत ने उसे एक प्याली दे दी और कहा, देख, ये प्याली बहुत सुंदर है, परंतु यदि इसे कचरे में रखूं तो ये कचरा भी हो जाएगी, और यदि इसमें विष भरूं तो ये विष का पात्र बन जाएगी। ठीक वैसे ही तुम्हारा ज्ञान है, तुमने इसे निंदा का पात्र बना दिया है। तुम्हारा ज्ञान कचरे में पड़ा हुआ है। तुम अपनी निंदा को छोड़ो, अपने आप को सुधारो, तब तुम्हारा ज्ञान सार्थक हो जाएगा। ब्राह्मण को बोध हुआ, उसने निंदा करना बंद कर दिया, और जब उसने अपने आप को सुधारने की कोशिश शुरू की तो उसे अद्भुत शांति मिली। तो याद रखिए, दूसरों की निंदा मत करो, अपने आप को सुधारने पर ध्यान दो। जब तुम स्वयं को बेहतर बना लोगे तो दूसरे भी तुम्हारे अनुसरण में आ जाएंगे। यही गीता का 19वां दिव्य उपदेश है। 20वां उपदेश, अकेले रहना सीखो, तुम स्वयं में पूर्ण हो। गीता का 20वां अत्यंत गहरा उपदेश यह है कि अकेले रहना आपको सिखाता है कि आपका आपसे बड़ा कोई साथी नहीं है, आपका आपसे बड़ी कोई ताकत नहीं है, आपका आपसे बड़ा कोई सहारा नहीं है। आज का मनुष्य कभी अकेला रहना नहीं चाहता। वो हर समय किसी न किसी के साथ रहना चाहता है, भीड़ में रहना चाहता है, क्योंकि अकेलेपन में उसे अपने साथ का सामना करना पड़ता है, अपनी कमियों से टकराना पड़ता है, अपने डर को देखना पड़ता है। परंतु गीता कहती है, अकेलेपन से ही आपको वास्तविक ताकत मिलती है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने आप को समझने लगते हैं, अपनी क्षमताओं को पहचानने लगते हैं, अपनी संभावनाओं को जानने लगते हैं। अकेलेपन के 3 महान लाभ हैं। प्रथम, अकेलेपन से आत्मविश्वास आता है। जब आप अकेले किसी चुनौती का सामना करते हैं और उसे पार कर लेते हैं तो आपको अपने ऊपर विश्वास आ जाता है। द्वितीय, अकेलेपन से आत्मचिंतन आता है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने जीवन पर विचार करने लगते हैं, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने लगते हैं। तृतीय, अकेलेपन से आत्म प्रेम आता है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने आप से प्रेम करना सीख जाते हैं, और जब आप अपने आप से प्रेम करते हैं तो आप दूसरों को भी ठीक से प्रेम कर सकते हैं। एक सुंदर कथा है। एक व्यक्ति को अपनी पत्नी का साथ बहुत अच्छा लगता था। जब पत्नी मर गई तो वो बहुत टूट गया। उसे लगा कि अब वो अकेला हो गया, अब जीवन अर्थहीन है। एक दिन एक संत मिले। वे पूछते हैं, भैया तुम इतना दुख क्यों मना रहे हो? आदमी कहता है, महाराज मेरी पत्नी चली गई, अब मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। संत ने कहा, अच्छा बताओ, जब तुम्हारी पत्नी जीवित थी क्या तुम स्वयं पूर्ण थे? आदमी ने कहा, नहीं महाराज, मैं उसके बिना अधूरा था। संत ने कहा, तो फिर तुम अभी भी अधूरे ही हो। अब अकेलेपन के इस समय का सदुपयोग करो, अपने आप को पूर्ण बना लो, अपने आप को समझो, अपनी वास्तविक ताकत को पहचानो, और तब तुम देखोगे कि तुम सदा अकेले ही थे, क्योंकि असली साथी तो आत्मा है। आदमी को समझ आ गई। वो अकेलेपन में समय बिताने लगा, ध्यान करने लगा, आत्मचिंतन करने लगा, और एक दिन उसे अद्भुत बोध हुआ, वो कभी अकेला था ही नहीं, परमात्मा सदा उसके साथ थे। तो याद रखिए, अकेले रहने में डर मत करो। अकेलेपन से ही आपको वास्तविक ताकत मिलती है। यही गीता का 20वां दिव्य उपदेश है। 21वां उपदेश, भावना और बुद्धि में संतुलन रखो। गीता का 21वां अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि मनुष्य के जीवन में भावना और बुद्धि दोनों का समुचित संतुलन आवश्यक है। आज का मनुष्य 2 प्रकार की समस्या से ग्रस्त है। कुछ लोग अत्यधिक भावुक होते हैं, वे सदा भावनाओं से जीते हैं, उन्हें सब पर विश्वास हो जाता है, कोई भी उन्हें धोखा दे सकता है, कोई भी उनका फायदा उठा सकता है। कुछ लोग बहुत तार्किक होते हैं, वे सदा बुद्धि से जीते हैं, उन्हें किसी पर विश्वास नहीं होता, वे हर चीज को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। परिणाम यह होता है कि वे अकेले रह जाते हैं, प्रेम से वंचित रह जाते हैं। गीता कहती है, न तो पूरी तरह भावुक बनो, न पूरी तरह तार्किक, दोनों का संतुलन रखो। जब कोई व्यक्ति आपके पास आए और कहे कि मैं बहुत गरीब हूं, मुझे मदद दीजिए,
तो केवल भावना से मत देना, अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करो। देख कि क्या ये व्यक्ति सच में जरूरतमंद है या धोखेबाज है। परंतु एक बार जब आप समझ गए कि ये व्यक्ति सच में जरूरतमंद है, तब केवल बुद्धि से मत सोचो कि कहीं ये मेरा फायदा न उठा ले। अपनी भावना से भी मदद करो। भावना और बुद्धि के संतुलन के लाभ क्या है? प्रथम, इससे आप सही फैसले ले सकते हैं। न तो भावना आपको अंधा बनाती है, न बुद्धि आपको कठोर। द्वितीय, इससे आप सामाजिक संबंध बना सकते हैं। लोग आपको न तो मूर्ख समझते हैं, न कठोर। तृतीय, इससे आप जीवन में सफल होते हैं। सफलता केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि भावना के साथ आती है। एक सुंदर कथा है। एक व्यापारी था जो बहुत तार्किक था। उसने कभी किसी को विश्वास नहीं किया। अपने कर्मचारियों से भी बहुत कठोर व्यवहार करता था। परिणाम यह हुआ कि सब उससे दूर हो गए। उसका व्यापार गिर गया। एक दिन एक संत उसके पास आए। व्यापारी ने संत से कहा, महाराज, मैं तो व्यापार को तर्क और गणना से चलाता हूं, फिर भी असफल हूं। संत ने कहा, भैया, क्या तुमने कभी किसी की मदद की? क्या तुमने कभी किसी के लिए कुछ किया? व्यापारी ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो सिर्फ अपने लिए जीता हूं। संत ने कहा, तो इसीलिए तुम असफल हो। तुम्हारे पास बुद्धि है, परंतु भावना नहीं है, और जहां भावना नहीं, वहां सफलता भी नहीं। भावना और बुद्धि को एक साथ चलाओ और देखो कैसे सब कुछ सही हो जाता है। व्यापारी ने संत की बात मानी। वो अपने कर्मचारियों के साथ भावना से व्यवहार करने लगा, परंतु बुद्धि से भी काम लेता रहा, और सच में उसका व्यापार फिर से ऊपर उठ गया और वो प्रसन्न रहने लगा। तो याद रखिए, भावना और बुद्धि में संतुलन रखिए। यही गीता का 21वां दिव्य उपदेश है। 22वां उपदेश, समय बर्बाद मत करो, समय ही जीवन है। गीता का 22वां अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश ये है, समय हर किसी के लिए समान है। अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या भिखारी, सभी को एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं। परंतु जो लोग अपने समय का सदुपयोग करते हैं, वे आगे बढ़ जाते हैं, और जो बर्बाद करते हैं, वे पिछड़ जाते हैं। गीता कहती है, समय का मूल्य जानो। समय ही धन है, समय ही जीवन है। आज का मनुष्य क्या करता है? वो अपना समय सोशल मीडिया पर बर्बाद करता है, अनावश्यक फिल्में देखता है, अर्थहीन बातचीत करता है, और जब जीवन आखिर में पहुंच जाता है, तब वो पछताता है, काश मैंने अपना समय सही जगह लगाया होता। समय का सदुपयोग करने के 3 नियम हैं। प्रथम, हर समय में एक ही काम करो। मल्टीटास्किंग मत करो। जो काम करो उसमें पूरी तरह लगो। द्वितीय, महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दो। अपने लक्ष्यों के अनुसार समय का बंटवारा करो। तृतीय, विलंब मत करो। जो आज कर सकते हो, कल के लिए मत रखो। एक बहुत ही प्रेरक कथा है। एक बुजुर्ग आदमी था। वो अपने पोते को बुलाता है और कहता है, बेटा, मेरे पास तुम्हें कुछ उपहार देना है। ये रेत की एक थैली है, इसमें 1000 दाने हैं। हर दाना 1 घंटे को प्रदर्शित करता है। तुम इसी समय को अपने जीवन में कैसे खर्च करते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम सार्थक काम करोगे तो हर दाना अमूल्य हो जाएगा। यदि तुम व्यर्थ काम करोगे तो हर दाना रेत का ही रहेगा। पोता ने कहा, दादाजी, परंतु मेरे पास तो बहुत समय है। मेरी उम्र तो अभी 20 साल की है। मेरे पास तो हजारों घंटे हैं। बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा, जितने घंटे तुम्हारे पास है, उतने ही मेरे पास भी थे। परंतु देखो, मैं अब 70 साल का हूं। मेरा ज्यादातर समय जा चुका है और मुझे पता है कि मेरे पास अब केवल कुछ 100 घंटे ही बचे हैं। तो समय को बर्बाद मत करो। पोते को समझ आ गई। उसने अपने समय का सदुपयोग शुरू किया, और जब वो बड़ा हुआ तो उसे अद्भुत सफलता मिली। तो याद रखिए, समय न तो किसी का इंतजार करता है, न किसी को दूसरा मौका देता है। समय का सदुपयोग करो। यही गीता का 22वां दिव्य उपदेश है। 23वां उपदेश, आत्मविश्वास में विश्वास रखो, तुम कमजोर नहीं हो। गीता का 53वां अत्यंत शक्तिशाली उपदेश यह है,
श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा परान शांतिम चिरेणाधिक गच्छति। अर्थात श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को प्राप्त करके वो परम शांति को शीघ्र ही पा लेता है। गीता कहती है तुम्हारे भीतर अद्भुत शक्तियां हैं, परंतु यदि तुम्हें अपनी ही क्षमताओं पर विश्वास नहीं है तो वो शक्तियां सोई हुई रह जाती है। एक आदमी के पास हजारों गुना शक्ति हो सकती है, परंतु यदि वो अपने आप को कमजोर समझता है तो वो कमजोर ही रहता है। परंतु एक साधारण आदमी भी यदि अपने आप को शक्तिशाली समझता है तो वो शक्तिशाली बन जाता है। आत्मविश्वास के 3 चमत्कारी प्रभाव हैं। प्रथम, आत्मविश्वास से आपकी सारी शक्तियां जागृत हो जाती है, आप अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग कर पाते हैं। द्वितीय, आत्मविश्वास से आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। तृतीय, आत्मविश्वास से आप दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, लोग आपको अनुयायी बनाते हैं। एक अद्भुत कथा है, एक राजा अपने सेनापति को कहता है जाओ दुश्मन की सेना को हरा दो। सेनापति कहता है महाराज, दुश्मन की सेना हमसे 10 गुनी बड़ी है, हम तो हार जाएंगे। राजा कहता है तुम गलत सोच रहे हो, मैं तुम्हें 10 सेनापति देता हूं, परंतु तुम सेनापति हो। तुम सेनापति हो तो तुम्हारे पीछे 10,000 सिपाही होंगे। दुश्मन के पास कितनी भी सेना हो, परंतु अगर उसका सेनापति डरा हुआ है तो वो सेना भी डर जाएगी। परंतु तुम अगर साहस से लड़ते हो तो तुम्हारे हर सिपाही में भी साहस आ जाएगी। सेनापति को समझ आ गई, वो पूरे आत्मविश्वास के साथ युद्ध में गया और सच में उसे विजय मिल गई। तो याद रखिए, आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। यही गीता का 23वां दिव्य उपदेश है। 24वां उपदेश, नई शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। गीता का 24वां अत्यंत प्रेरणादायक उपदेश यह है कि आपका अतीत आपका भविष्य नहीं है। आप चाहे कितनी भी गलतियां कर चुके हों, चाहे आपका अतीत कितना भी काला हो, आप आज ही नई शुरुआत कर सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुम्हारा अतीत जो भी रहा हो, परंतु ये क्षण नया है, अभी तुम्हारे पास फिर से जीवन शुरू करने का अवसर है। आज का मनुष्य अपने अतीत में ऐसा उलझ जाता है कि भविष्य को भूल जाता है। वो सोचता है मैंने तो सब कुछ खराब कर दिया, अब कोई सुधार नहीं हो सकता, परंतु ये सोच ही गलत है। नई शुरुआत के लिए 3 बातें आवश्यक है। प्रथम, अपने अतीत को स्वीकार करो, इनकार मत करो, उसे भूलो नहीं, परंतु उससे सीख लो। द्वितीय, पश्चाताप करो, अपनी गलतियों के लिए खेद प्रकट करो, परंतु पश्चाताप में उलझे मत रहो। तृतीय, अभी से बदलना शुरू करो, नई आदतें बनाओ, नए लक्ष्य निर्धारित करो। एक बहुत ही प्रेरक कथा है। एक आदमी के पास बहुत दुष्ट अतीत था। वह चोरी करता था, झूठ बोलता था, किसी को धोखा देता था। लोग उसे बहुत नीच समझते थे। एक दिन एक घटना घटी। वो एक बुजुर्ग को रास्ते में गिरते देखता है। उसके आसपास कई लोग खड़े होते हैं, परंतु कोई भी मदद नहीं करता। परंतु वो आदमी उस बुजुर्ग को उठाता है और उसे अस्पताल ले जाता है। बुजुर्ग को जब होश आता है तो वो उस आदमी से पूछते हैं तुम कौन हो, तुमने मेरी मदद क्यों की? आदमी कहता है अंकल, मैंने तो बहुत गलतियां की है, मैं एक बुरा आदमी हूं, परंतु आज मुझे लगा कि मैं भी अच्छा काम कर सकता हूं। बुजुर्ग ने कहा बेटा, यही तो जीवन की सच्चाई है। तुम्हारा अतीत कितना भी काला हो, परंतु तुम आज ही नई शुरुआत कर सकते हो। हर पल एक नया अवसर है, हर दिन एक नया जन्म है। आदमी को बोध हुआ, उसने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी, वो एक अच्छा आदमी बन गया। तो याद रखिए, अतीत से सीखो, परंतु उसमें मत जियो। आज ही नई शुरुआत करो। यही गीता का 24वां दिव्य उपदेश है। 25वां उपदेश, जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। गीता का 25वां अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि जीवन एक मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। इस यात्रा का आनंद लेना ही जीवन का सार है।
आज का मनुष्य सदा लक्ष्यों के पीछे भागता है। वो सोचता है अगर मैं करोड़पति बन जाऊं तो खुश हो जाऊंगा, अगर मुझे बड़ा मकान मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा, अगर मेरा व्यापार बड़ा हो जाए तो खुश हो जाऊंगा। परंतु देखिए क्या होता है, वो करोड़पति बन जाता है तब वो अरबपति बनना चाहता है, उसे बड़ा मकान मिल जाता है तब वो और भी बड़ा मकान चाहता है। ये इच्छाओं की श्रृंखला कभी खत्म ही नहीं होती। गीता कहती है जीवन की सच्चाई यह है कि मंजिल तो कभी आती ही नहीं, यात्रा ही सब कुछ है। इस यात्रा में हर क्षण सुंदर है, हर पल में कोई न कोई सीख है, हर चुनौती में कोई न कोई अवसर है। यात्रा को आनंद से जीने के लिए 3 बातें जानना आवश्यक है। प्रथम, हर पल को पूरी तरह जियो, वर्तमान में रहो, भविष्य की चिंता मत करो। द्वितीय, हर अनुभव से सीखो, चाहे वो सुख का हो या दुख का, सब कुछ शिक्षा देता है। तृतीय, जीवन को हल्के से लो, अपने आप पर हंसो। जीवन एक खेल है, गंभीर नहीं। एक अद्भुत कथा है, एक बुजुर्ग आदमी को मृत्यु का समय आता है। वो अपने बेटे से कहता है, बेटा अब मेरा समय समाप्त हो गया। बेटा पूछता है, पापा आप दुखी हो, क्या आपको अपने जीवन में संतुष्टि नहीं मिली? बुजुर्ग हंसते हुए कहता है, नहीं बेटा, मैं बहुत संतुष्ट हूं। मैंने अपने जीवन को पूरा नहीं किया परंतु जिया। मैंने अपने सभी सपने पूरे नहीं किए परंतु उन्हें पूरा करने की यात्रा का आनंद लिया। मुझे बहुत दुख भी आए परंतु उन दुखों से मैं बहुत कुछ सीख गया। मुझे कई असफलताएं भी मिली परंतु उन असफलताओं ने मुझे बहुत मजबूत बना दिया। मेरी यात्रा में अनेक मोड़ आए परंतु हर मोड़ पर कोई नई सीख, कोई नई खुशी, कोई नया रिश्ता मिला। तो मेरे जीवन का सार ये है, मंजिल क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है ये कि यात्रा कितनी सुंदर थी। बेटे को पिता का ये ज्ञान सदा के लिए याद रह गया और वह भी अपना जीवन अलग ढंग से जीने लगा। तो याद रखिए, जीवन एक यात्रा है, इस यात्रा का आनंद लो, हर पल को पूरी तरह जियो, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को प्रेम करो। यही गीता का सबसे महत्वपूर्ण 25वां दिव्य उपदेश है। 26वां उपदेश, रिश्तों को सम्मान देना सीखो, रिश्ते ही असली संपत्ति। गीता का 26वां अत्यंत मूल्यवान उपदेश यह है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज रिश्ते हैं। धन आता है, चला जाता है, नौकरी मिलती है, छूट जाती है, परंतु रिश्ते, सच्चे रिश्ते हमेशा आपके साथ रहते हैं। महाभारत की कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन ने जब अपने रिश्तेदारों को देखा तो उसका हृदय टूट गया। वो सोचता है, मैं अपने पिता के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने चचेरे भाइयों के लिए हथियार उठाऊं, मैं उन्हें मार दूं। परंतु श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वे कहते हैं, हां अर्जुन, अपना कर्तव्य पालन करो, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि तुम रिश्तों को भूल जाओ। रिश्तों को सम्मान देना, उनका पालन करना, यह भी धर्म है। आज का मनुष्य क्या करता है? वो अपने परिवार को नजरअंदाज करता है, अपनी पत्नी को ठीक से समय नहीं देता, अपने बच्चों को प्रेम नहीं देता, अपने माता पिता की देखभाल नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि काम अधिक महत्वपूर्ण है, धन अधिक महत्वपूर्ण है। परंतु जब मृत्यु के समय आता है तो कोई भी धन, कोई भी नौकरी, कोई भी पद आपके साथ नहीं जाता। केवल रिश्ते याद रह जाते हैं, केवल प्रेम बचा रह जाता है। रिश्तों को सम्मान देने के 3 लाभ हैं। प्रथम, परिवार में शांति रहती है। जब सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं, तो घर में स्वर्ग होता है। द्वितीय, समाज में स्नेह बढ़ता है। जब लोग देखते हैं कि आप अपने रिश्तों को महत्व देते हैं तो वे भी आपको प्रेम करते हैं। तृतीय, जीवन सार्थक हो जाता है, क्योंकि जीवन तो प्रेम से, रिश्तों से ही सार्थक होता है। एक बहुत ही दुखद कथा है। एक बहुत ही सफल व्यापारी था, उसके पास करोड़ों का व्यापार था, परंतु उसे इतनी व्यस्तता रहती थी कि उसे अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए समय नहीं था। एक दिन उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई। आखिरी समय था। पत्नी ने उससे कहा,
एक बार मेरा हाथ पकड़ लो, एक बार मेरी आंखों में देख लो। परंतु व्यापारी सोचता है, अभी मुझे एक महत्वपूर्ण मीटिंग है, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। जब पत्नी चल गई तो व्यापारी को समझ आया कि उसने क्या खो दिया, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो याद रखिए, सब कुछ छोड़कर अपने प्रियजनों का समय निकालिए, उनके साथ बैठिए, बातें कीजिए, उन्हें प्रेम दीजिए, क्योंकि ये रिश्ते ही आपकी असली संपत्ति है। यही गीता का 26वां दिव्य उपदेश है। 57वां उपदेश, गुरु का सम्मान करो, ज्ञान का स्रोत गुरु है। गीता का 27वां अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि जीवन में किसी ग्रेट गाइड गुरु का होना अत्यावश्यक है। गुरु वो दीपक है जो अंधकार को दूर करता है। गुरु वो नाविक है जो आपको संसार सागर से पार उतारता है। भारतीय परंपरा में गुरु को भगवान से भी बड़ा स्थान दिया गया है। कहा जाता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात ब्रह्मा है। आज के युग में गुरु की परंपरा खत्म हो गई है। लोग अपने अनुभव पर, अपनी बुद्धि पर विश्वास करते हैं, परंतु ये गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती है, अपनी समझ में त्रुटियां होती है। गुरु का महत्व क्या है? प्रथम, गुरु आपको सही रास्ता दिखाते हैं, अंधे को आंख दे देते हैं। द्वितीय, गुरु आपको अपनी गलतियों से बचाते हैं, अपने जीवन के अनुभव से आपको सिखाते हैं। तृतीय, गुरु आपके भीतर छिपी क्षमताओं को जागृत करते हैं। एक प्रसिद्ध कथा है, एक शिष्य अपने गुरु के पास आता है और कहता है, गुरुदेव, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए। गुरु कहते हैं, ठीक है, परंतु पहले एक बाल्टी पानी भर लाओ। शिष्य पानी भर लाता है। गुरु उसे नदी ले जाते हैं और उसके सिर को पानी में दबा देते हैं। शिष्य संघर्ष करने लगता है, परंतु गुरु उसे नहीं निकालते। कुछ देर बाद जब शिष्य बाहर आता है तो वो सांस के लिए हाफ रहा है। गुरु पूछते हैं, अभी तुम्हें क्या चाहिए? शिष्य कहता है, सांस। महाराज, मुझे सांस चाहिए, बाकी सब कुछ भूल गया। गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यही तो मोक्ष की खोज है। जैसे तुम सांस के लिए तड़प रहे थे, जैसे तुम्हारा पूरा ध्यान केवल सांस पर था, ठीक वैसे ही जब तुम्हारा पूरा ध्यान परमात्मा की तरफ रहेगा, तब तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। शिष्य को बोध हो गया और उसने सच में एक दिन मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो याद रखिए, एक सच्चा गुरु खोजिए और जब मिल जाए तो उसका सम्मान कीजिए, उसकी सीख को अपने जीवन में उतारिए। यही गीता का 57वां दिव्य उपदेश है। 28वां उपदेश, डर को जीतो, साहस ही सफलता की कुंजी है। गीता का 28वां अत्यंत प्रेरणादायक उपदेश यह है, अभ्य सत्व संशुद्धिय ज्ञानयोग व्यवस्थितिय, अर्थात निर्भयता ही सत्व गुण की पहली पहचान है। साहसी व्यक्ति ही आगे बढ़ते हैं। आज का मनुष्य सब कुछ से डर जाता है, भविष्य से डर जाता है, असफलता से डर जाता है, समाज की निंदा से डर जाता है, क्योंकि डर के कारण वो कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता। परंतु महान व्यक्तियों की विशेषता क्या है? साहस। रामकृष्ण परमहंस को साहस था, विवेकानंद को साहस था, गांधी को साहस था। उन्होंने अपने डर को जीतकर महान कार्य किए। डर को कैसे जीते? प्रथम, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, डर पर नहीं। द्वितीय, अपने अनुभवों को याद कीजिए। कितनी बार आप डर गए हैं और फिर भी आगे बढ़ गए हैं। तृतीय, परमात्मा पर विश्वास रखिए। याद रखिए कि परमात्मा हमेशा आपके साथ है। एक बहुत ही सुंदर कथा है। एक बालक समुद्र के किनारे खेल रहा है। अचानक एक भयंकर लहर आती है। बालक डर जाता है, परंतु तभी उसका पिता उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और लहर बालक को छू भी नहीं पाती। अब बालक सुरक्षित है, परंतु अगर पिता न होते तो क्या होता? बालक डूब गया होता। ठीक वैसे ही हम सब परमात्मा के बालक हैं। जीवन की भयंकर लहरें आती है, परंतु जब हम परमात्मा की शरण में चले जाते हैं तो वे हमें पकड़ लेते हैं और हम सुरक्षित हो जाते हैं। तो याद रखिए, डर मत करो,
साहस दिखाओ। परमात्मा हमेशा साथ है। यही गीता का 28वां दिव्य उपदेश है। 29वां उपदेश हर क्षण को महान बना सकता है हर मनुष्य। गीता का 29वां अत्यंत प्रेरणादायक उपदेश ये है कि महानता कहीं दूर नहीं है। महानता हर पल में, हर काम में निहित है। यदि आप अपने कर्म को पूरी निष्ठा से, पूरे प्रेम से करते हैं तो वो महान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, अर्थात अपना साधारण धर्म भी दूसरे के उत्कृष्ट धर्म से बेहतर है। एक झाड़ूदार है, वो अपनी सारी मेहनत, सारा समय झाड़ू लगाने में लगाता है, परंतु वो महान है क्योंकि वो अपने कर्म को पूरी निष्ठा से कर रहा है। एक हीरे का व्यापारी है, परंतु वो बेईमान है, धोखेबाजी करता है। वो महान नहीं है क्योंकि वो अपने कर्म को सही तरीके से नहीं कर रहा है। महानता का अर्थ क्या है? प्रथम, अपने काम को पूरी निष्ठा से करना, चाहे वो काम कितना भी छोटा क्यों न हो। द्वितीय, अपने काम में पूरा प्रेम डालना। जब प्रेम होता है तो सब कुछ सुंदर हो जाता है। तृतीय, अपने काम से दूसरों की सेवा करना। जब आप दूसरों की सेवा करते हैं तो आपका काम महान हो जाता है। एक बहुत सुंदर कथा है। एक बूढ़ी महिला हर दिन सफाई करने जाती है। वह एक विशाल भवन को साफ करती है। उसका वेतन बहुत कम है, परंतु वह अपने काम को ऐसी निष्ठा से करती है कि भवन चमचमाता है। एक दिन एक बड़े अधिकारी उस भवन में आते हैं। भवन की सफाई देखकर वे बहुत प्रभावित होते हैं। वे बूढ़ी महिला को ढूंढते हैं और पूछते हैं, बुआ, तुम इस भवन को इतने सुंदर तरीके से कैसे साफ करती हो? बूढ़ी महिला मुस्कुराती है और कहती है, साहब, जब मैं ये भवन साफ करती हूं तो मैं सोचती हूं कि ये मेरा घर है और मैं अपने घर को कितने प्रेम से साफ करती हूं ना, यही तो मैं करती हूं। अधिकारी को बोध हो गया, इस बूढ़ी महिला में महानता है क्योंकि वह अपने काम को प्रेम से करती है। तो याद रखिए, महानता की तलाश मत करो, अपने वर्तमान काम को ही महान बना दो। अपने हाथ में जो है उसे ही पूरी निष्ठा से करो। यही गीता का 29वां दिव्य उपदेश है। 30वां उपदेश, अंतिम संदेश, गीता का सार ज्ञान। गीता का 63वां अंतिम और सर्वोच्च उपदेश यह है कि जीवन का अर्थ केवल एक है, परमात्मा से जुड़ना, परमात्मा को जानना, परमात्मा में विलीन होना। श्री कृष्ण अपनी पूरी शिक्षा का सार इस एक बात में निहित करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, अर्थात सब कुछ छोड़कर, सब नियमों को छोड़कर केवल मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें सब दुखों से मुक्त कर दूंगा। गीता का ये अंतिम संदेश ये है कि जीवन को जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत सरल है। बस परमात्मा को याद रखो, बस परमात्मा पर विश्वास रखो, बस परमात्मा से प्रेम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज के 30 उपदेशों का सार ये है, ज्ञान कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो। सत्य, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। समता, सुख दुख में समान भाव रखो। संतोष, इच्छाओं को नियंत्रित करो, संतोष में ही सुख है। आत्मविश्वास, स्वयं को उठाओ, स्वयं अपना मित्र बनो। वर्तमान में जियो, न भूत में न भविष्य में। सत्संग करो, कुसंगति से दूर रहो। क्षमा, क्रोध को जीतो, क्षमा का अभ्यास करो। ईश्वर का स्मरण, निरंतर परमात्मा को याद रखो। समदृष्टि, सब में परमात्मा को देखो। आत्मबल, आत्मविश्वास में विश्वास रखो। निरंतरता, निरंतर प्रयास करो, सफलता मिलेगी। विनम्रता, अहंकार छोड़ो, विनम्र बनो। कर्तव्य, अपना धर्म समझो और उसे पालन करो। 3 गुण, प्रकृति के 3 गुणों को समझो। निषेध, अहंकार छोड़ो, परमात्मा महान है। दान, सही तरीके से दान करो। समर्पण से दान करो। समर्पण, सब कुछ परमात्मा को समर्पित करो। निंदा, दूसरों की निंदा मत करो, स्वयं को सुधारो। अकेलापन, अकेले रहना सीखो, आत्मबल आता है। संतुलन, भावना और बुद्धि में संतुलन रखो,
समय समय का सदुपयोग करो। समय ही जीवन है। संबंध रिश्तों को सम्मान दो, यही असली संपत्ति है। गुरु का सम्मान करो। ज्ञान गुरु से मिलता है। साहस डर को जीतो, साहस ही सफलता की कुंजी है। नई शुरुआत अतीत से सीखो, पर नई शुरुआत करो। यात्रा, जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। आनंद लो। महानता, हर क्षण को महान बना सकते हो तुम। अंतिम, सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर शांति पाओ। एक अंतिम कथा है। एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, मैंने गीता का सब कुछ सीख लिया, अब मुझे क्या करना चाहिए? गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, बस रहना है। शिष्य भ्रमित हो जाता है, क्या अर्थ है गुरुदेव? गुरु कहते हैं, सब कुछ छोड़ दो, सब नियमों को भूल जाओ, बस परमात्मा में रहो। जब तुम परमात्मा में विलीन हो जाओगे, तब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। शिष्य को समझ आ गई, गीता का सार परमात्मा में विलीन होना, परमात्मा को जानना, परमात्मा से प्रेम करना। तो याद रखिए, ये 30 उपदेश केवल पढ़ने के लिए नहीं है, इन्हें अपने जीवन में उतारना है। हर दिन एक उपदेश को याद रखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन रूपांतरित होता है। यही गीता का अंतिम, सर्वोत्तम और सबसे महत्वपूर्ण 30वां दिव्य उपदेश है। तो बस ये थे गीता के 30 अनमोल उपदेश। ये पूरी गीता का सार है। अब आप जानते हो कि जीवन कैसे जीना है। आत्मविश्वास से जीना है, प्रेम से जीना है, समर्पण से जीना है। कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्णा लिखकर बताइए कि आप भी गीता का ज्ञान अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। और याद रखिए, ये प्रवचन केवल आपके लिए नहीं है। इसे अपने परिवार के साथ साझा करो, अपने मित्रों के साथ साझा करो, सबके साथ साझा करो, क्योंकि गीता का ज्ञान सबके लिए है। ये सबकी जिंदगी बदल सकता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। अलविदा।